नाम है नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी। और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए जैसे जैसे देश का विकास हुआ ना वैसे वैसे पटना और बिहार का भी तेजी से विकास होता चला गया। अब देखिए कि सड़क पूरा चमचमा गया, बिल्डिंग टिल्डिंग सब मन लग गया। लेकिन एक चीज ऐसा है बिहार में, आप पूरा देश में कहिए, जो दूध में छाली की तरह पड़ा है तब पड़ले है, उसका नाम है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि आजकल जहाँ चले जाइए और जो काम करवाने जाइए बिना घूस का कोई काम नहीं होता। तो हमारी जो जनता है वो घूस का सामना कर रही है कि नहीं कर रही है, और उनको किस किस क्षेत्र में घूस देना पड़ रहा है, यही सबका जांच पड़ताल करने के लिए निकले हैं हम यानी कि आपकी भाभी जी। तो चलिए हमारे साथ और पूछते हैं अपनी जनता से कि उनको क्या क्या परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। आइए। बिहार में जो है घूसखोरी की क्या स्थिति है? बिहार बहुत ज्यादा घूसखोरी ही चलती है, हर जगह घूसखोरी ही चल रही है। हाँ। हर फील्ड में करप्शन है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि घूसखोरी जो है, कहा जा रहा है कि एकदम कैंसर की तरह बिहार को पकड़ लिया है, और यही जो है मतलब तमाम तरह की व्यवस्थाएं बन रही, योजनाएं बन रही हैं, लेकिन किसी योजना का अगर फायदा उठाना है आपको तो आपको जो है उसमें घूस देना पड़ेगा। तो अगर हम क्षेत्र की बात करें तो अभी सबसे ज्यादा किस क्षेत्र में घूसखोरी है? हर क्षेत्र में है, पुलिस वाले क्षेत्र में है, कोई भी क्रिकेट वाले में, हर जगह घूस चलता है। बिना पैसे के कुछ नहीं हो रहा है। एक वो स्टैंड अप कॉमेडियन का हम सुने थे तो कह रहा था कि पुलिस जो है वो काम को आसान बनाती है। अब जैसे देखिए कि चालान का है 2500 2000, हमको उतना ध्यान नहीं आ रहा है, 2500 या 2000 उसका है चालान कटने का, लेकिन अब पुलिस जो है बेचारी 500 रुपया मामला सेट कर दे रही। भैया ये बताइए कि बिहार में जो है घूसखोरी की स्थिति क्या है? मतलब बहुत गंदा है। बहुत गंदा है। हाँ। अच्छा ये बताइए कि अगर आप तो युवा हैं, आपके पास तो समस्याएं हैं तो उसका निदान भी है, घूसखोरी का इलाज क्या है? पनिशमेंट देना चाहिए, सब कुछ पनिशमेंट देना चाहिए, है ना? तो पनिशमेंट कौन देगा भैया? जब पनिशमेंट देगा वो तो खुदे घूसखोरी कहेगा कि अच्छा तुम ही गलती की हो, लाओ 500 रुपया दे के छूट जाओ, है ना? तो पैठ बना हुआ है पूरा। लेकिन घूसखोरी देखिए कि भैया ये बताइए कि घूसखोरी का क्या स्थिति है बिहार में? घूसखोरी का हर जगह, कहीं भी चला जाइए, हर जगह आपको घूसखोरी होना ही होना है। हाँ। आप कोई काम करने के लिए लेके चला जाइए, भैया थोड़ा सा मेरा पेपर में साइन करा दीजिए। हाँ इतना रुपया लगेगा। हाँ। तो वो साइन करेगा ना, तो उसके लिए आप बैठा रहिए, शाम हो जाएगा लेकिन आपका काम नहीं होगा। अरे जन्म प्रमाण पत्र बनवाना रहता है, ड्राइविंग लाइसेंस बनाना रहता है, उसके लिए घूसखोरी चाहिए। उसके लिए इतना घूसखोरी है, जो कि जिसका 300 रुपया बनने वाला है। देखिए ये चाचा जो है नारियल बेच रहे हैं, अभी जो है कोई तरह का अगर कार्यक्रम होगा इसमें तो सबसे पहले आप ही सबको भगाएगा, है ना? या पैसा लेगा पुलिस वाला तब रहने देगा। सही बात बोल रही बहन। हाँ बिल्कुल सही। हाँ ऐसा करता है ना सब? ऐसा करता है कि एकदम पुलिस तो खाने के बाद भी पैसा नहीं देता है। हाँ मैंने फ्री में खाता भी है, पैसों नहीं देता है। पुलिस को क्यों कहें? हम खुद घूस दे रहे हैं, खुद घूस ले रहे हैं, हम क्यों दूसरे को कहें? सबको तुरंत काम चाहिए, तो तुरंत काम चाहिए, आज भर में काम हो जाए। हम नहीं उसको चांस दे रहे हैं ना, पुलिस को हम चांस दे रहे हैं, जो ये लीजिए तो वो दे रहे हैं, नहीं तो पुलिस वो अपने से नहीं ना आ रही है मांगने दो घूस तो मैं ये काम कराऊंगा। क्यों? प्रशासन जो है, प्रशासन वो ये नहीं कहता है कोई पब्लिक से तुम आओ मेरे को पैसा दो मैं तुम्हारा काम करा दूंगा, तुम चांस देते हो तो वो लेता है। हाँ सही बात है। ठीक है, लेकिन भैया बड़ी दलालों तो घूमते सरकारी विभाग में, एक से एक दलाल नहीं है दलाल। इंडिया में हम इंडिया बिहार की नहीं बात करते, इंडिया में, पूरे इंडिया में हर जगह दलाली है। बिना दलाल के कोई काम नहीं हो रहा है आपका। भैया ये बताइए कि बिहार में घूसखोरी का क्या स्थिति है? घूसखोरी का तो बहुत स्थिति है, बहुत खराब स्थिति। बहुत खराब स्थिति। अच्छा ये बताइए कि आपको कभी घूस देना पड़ा है कि नहीं? नहीं ये सब चीज में हम नहीं रहे हैं। आराम से एडमिशन सब हो गया, सब बढ़िया से हो जाता है काम। चलिए बहुत बड़ा, मतलब आप बहुत अच्छे समाज का हिस्सा रहे, आपको मुबारक हो। ये बताइए कि बिहार के किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा घूसखोरी है? अभी तो हमें इस चीज का पता नहीं पता है। तो किस भोले दुनिया से इन लोगों को घूसखोरी का सामना ही नहीं हुआ अभी तक? देखिए ऐसा मिल जाता है। हम लोग जो अपना काम है काम करते हैं, बात खत्म। पढ़ने आए, पढ़ाई करते हैं, बात खत्म। पढ़ाइयों में कहाँ है भैया? यहाँ तो छोटा मोटा नौकरी के लिए जो है लोगों को घूस देना पड़ता है, और छोटे छोटे चीजों के लिए घूस देना पड़ता है। सभी सेक्टर में घूसखोरी, सब सेक्टर में। हाँ। अच्छा आपका कभी सामना हुआ है कि नहीं घूसखोरी से? देखिए मैडम, अब जैसे आप जाइएगा कभी, ये छोटा सा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे अगर जाइएगा कभी
जाति प्रमाण पत्र और ये सब बनवाने के लिए, तो टाइम दे देगा आपको इतना कितना दिन में आना है, लेकिन उसका कोई मतलब दिखेगा नहीं। अगर आप उसको 500 से 1000 रुपया दे दीजिएगा ना, तो जहाँ 10 दिन में बना के देना वो 2 दिन में दे देगा आपको, 2 दिन में दे देगा। भैया तो इसमें तो हम लोग का भी ना गलती है, हम लोग को भी 2 दिन में सब चीज चाहिए, एक ही दिन में सब चीज चाहिए, मैक्सिमम 2 दिन लगाएंगे। लेकिन जो टाइम सेगमेंट देता है सरकार, उस टाइम सेगमेंट के हिसाब से मिलना चाहिए ना सबको। जिसका है सब चीज का दलाल घूम रहा है, जिस विभाग में चले जाइए वहाँ 10 गो दलाल घूम रहा है। बिल्कुल हर जगह घूम रहा है। और जो काम 500 रुपए में होना चाहिए वो दलाल 1500 रुपए लेगा, उसका 2000 भी ले सकता है, और उसका वो फिर करवा के देगा आपको। और जो काम आपका सही प्रोसेस में 10 दिन में होना चाहिए वो 2 दिन में करवा के दे देगा। तो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार तो है, तभी तो ये ऐसा हो रहा है। देखिए सबसे बड़ी बात है कि हमारे तरफ से भी ये है कि हम लोग भी जो है किसी चीज का जो है तुरंत फैसला चाहते हैं, किसी चीज का जो तुरंत रिजल्ट खोजते हैं ना, ये हम लोग का ट्रांसपेरेंसी भी नहीं है, बहुत चीज है, तुरंत रिजल्ट चाहिए कोई चीज का। जैसे वैकेंसी आया तो हम भी चाहते हैं तुरंत एप्लीकेशन डाल दें, तुरंत एप्लीकेशन डाल दें, है ना। तो क्या कीजिएगा भैया, इतना बेरोजगारी, इंतजार करने का समय है, हम नहीं डालेंगे तो कोई और डाल देगा, है ना। अगर मान लिया जाए कि 10 आदमी है, उसमें से अगर 8 को घूस दे रहा है ना, 2 को नहीं दे रहा है, तो 8 लोग को रखेगा कि 2 लोग को रखेगा, है कि नहीं? बात साफ है कि नहीं? तो देखिए कि सबसे बड़ी बात ये है कि किसी विभाग में चले जाइए तो आपको इतना ना मुश्किल तरीका से समझाएगा, अरे कहाँ पढ़िएगा, पहले आपको वो विभाग में जाना पड़ेगा, ऊपर चिल्लाना पड़ेगा, इतना ना मुश्किल आपको समझा देगा कि आपको लगेगा कि बाप रे बाप, काम धाम छोड़ के इतना चीज में कौन फंसेगा, है ना। जी सही बात बोल रहे हैं। घुसखोरी के लिए आप बात कर रहे थे, यहाँ घुसखोरी जो है सो रग रग में भरा हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। घुसखोरी बहुत ही चरम सीमा पर है, और जहाँ जाइएगा, जिस डिपार्टमेंट में जाइएगा, उस डिपार्टमेंट में सिर्फ घुसखोरी इसलिए घुसखोरी के लिए तो बोलना ही नहीं है कि बिहार में आप एक काम के लिए जाइए, उस ब्लॉक स्तर से चालू कीजिए या कॉलेज स्तर से चालू कीजिए, जहाँ कहीं भी चालू कीजिएगा, आपको सबसे पहला चीज घुसखोरी से ही आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अरे रोड पे निकल जाइए भैया, तो ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं छोड़ता है। उसका एविडेंस के तौर पे मेरे पास कम से कम लगता है कि सैकड़ों वीडियो होगा, जो कि हम पैर हाथ पर ट्रैफिक पुलिस को गिरते हुए तक मेरे पास वीडियो है कि भैया छोड़ दीजिए जान। तो अब क्या बोलिएगा, लेकिन ये समाज है और इसी समाज को लेकर के सब लोग चल रहा है, सब लोग ये बोलता है कि हम दूसरे के लिए क्यों बोलेंगे। लेकिन मान लीजिए कि आज आप आवाज उठा रहे हैं, कल क्रेट में लोग आपको भी टारगेट करना चालू करेगा कि आप मेरे लिए आवाज क्यों उठा रहे हैं, आपको क्या लगा हुआ है। तो ऐसा बहुत सारे मतलब कि जो हम लोग के बिहार में पर्सनली इस टाइप का बहुत ही चीज हो रहा है। सर ये सब चीज आप करिएगा तो आपका दोस्तों लोग साथ नहीं देगा, कहेगा भाई इसको बड़ी फंसे के मन है, हमको अपना करियर नहीं बर्बाद करना। एकदम सही बात बोल रहे हैं आप। सबसे पहले यही होता है, घर समाज के लोगों से हम लोग बात करते हैं, जब घर के ही परिवार से बात करते हैं और बोलते हैं कि इस टाइप का ऐसा हम काम करने जा रहे थे, तो लोग बोलता है कि सुनो ना, तुमको क्या लगा हुआ है, सबसे बड़ा तुम ही गांधी जी बना है, तुम कर लेगा, तुमसे नहीं होने वाला। बस तो ये हम लोग के समाज का सबसे बड़ा गलती है कि समाज में अगर एक आदमी आगे बढ़ता है तो लोग उसका सपोर्ट नहीं करके लोग उसका पैर खींचता है। भैया ये बताइए कि अभी आपको बिहार में या पूरे देश में कहीं पे घूस देने का नौबत आया है कि नहीं अभी तक? अभी तक नहीं आया मैम। नहीं आया है जी। अच्छा आपको ऐसा क्या लगता है कि बिहार में घूसखोरी है कि नहीं है? जी इसमें इनकार नहीं किया जा सकता जी। अभी भी घूसखोरी बहुत सभी सरकारी डिपार्टमेंट में है, सभी सरकारी डिपार्टमेंट में है ना। सबसे ज्यादा अगर हम लोग घूसखोरी की बात करें कि इस विभाग में अगर मतलब कोई होता है ना कि कोई भी कहता है कि इस विभाग में जा रहे हैं तो बिना घुसखोरी का काम नहीं होगा, इस तरह का विभाग कौन सा है अभी? SDM, DM, बड़े पोस्ट सब घुसखोरी करते हैं ना। हाँ घुसखोरी तो सब करवे करते हैं। सब चाहता है कि मेरा काम अगर 10 दिन का काम है तो 2 दिन में हो जाए। 2 दिन में हो जाए जी, बिल्कुल चाहते हैं हम लोग। हाँ है ना, इस चक्कर में भी घूस देते हैं कि लीजिए ना 500 रुपया लेके जैसे तैसे काम कर दीजिए ना। ना उतना नहीं देते हैं। उतना नहीं देते हैं, सबका तो रेट फाइनल है अलग अलग। हाँ सबका रेट फाइनल है। आपको मैक्सिमम आज तक कितना तक का घूस देना पड़ा है, माने जो आपको लगा कि बाप रे ज्यादा देना पड़ गया? 100-200 देना पड़ गया। 100-200 में काम चल जाता है। काम चल जाता है, क्या कर अब देना पड़ता है। ब्लॉक में नहीं काम करते हैं देना पड़ता है। अब रुकेंगे उतना देर तो हम लोग स्टूडेंट है, काम हम लोग का छूट जाएगा। सही बात है। तो घूस लेता ही है लोग, बिना घूस ले मोटेशन करता है जमीन का लोग। हाँ कहाँ करता है? बिल्कुल पैसा लेता है लोग तो मोटेशन। यहाँ तक कि आपके यहाँ चोरी होगी, आप केस करने जा रहे हैं तो आप ही पैसा दिए तो आपका केस फाइल होगा। बताइए इस तरह चोरी जिसके यहाँ हो रहा है उसको तो घूस देना पड़ता ही है। अब जो पकड़ा गया, अगर किसी तरह से आप खुद भी बता दीजिए कि हाँ भाई चोर है, चोर खोज के दे दीजिए, तब उसको जो है चोर को छोड़ देगा और उल्टा आप ही से पैसा लेगा तारीख देने का, अथी करने का। तो दीदी ये बताइए कि बिहार में घुसखोरी का क्या स्थिति है? बहुत है ही। अब आई कार्ड बनाना, आधार कार्ड बनाना है तो कुछ न कुछ मिस्टेक हो जाता है, फिर पैसा दीजिए फिर करवाइए, फिर पैसा दीजिए फिर करवाइए।
अब उन लोग की तरफ से मिस्टेक होता है तो हम लोग को हर्जाना भरता है? हाँ, नहीं। आधार कार्ड बनवाते हैं, ओकरा में मान लिया जाए कि एड्रेस गलत दे दिया, चाहे नाम गलत दे दिया, तो वो हर्जाना भरता है? नहीं, वो तो हर्जाना नहीं भरता है। नहीं। हम लोग से पैसा जितना मन उतना लेता है। बहुत बहुत ये होता है। हाँ। सबसे बड़ी बात है ना कि बिहार में जो है एकजुटता का भी कमी है। हम जैसा कि आपको पहले ही बताया ना कि अगर 10 लोग हैं उसमें से 8 लोग घूस देने के लिए तैयार हो गया है, 2 लोग तैयार नहीं हुआ है, तो उन 2 लोगों से को क्यों आदमी नौकरी देगा या उन 2 लोगों को क्यों उपयोग में लाएगा? भैया हम ये कह रहे हैं कि जैसे मान लीजिए 10 आदमी है, ठीक है ना, 10 आदमी में अगर 8 आदमी घूस देने के लिए तैयार है, 2 आदमी घूस देने के लिए तैयार नहीं है, तो 8 आदमी के काहे नौकरी देगा? वही 2 आदमी के काहे नौकरी देगा? 8 आदमी के नहीं नौकरी दे देगा जो घूस दे रहा है उसको? नहीं, ऐसा नहीं है मैडम जी। बिना घूस लिए बिहार सरकार में चपरासी भी मुहर मारता है। हाँ। 10-5 रुपया लेता है। 10-5 रुपया में काम कर देता तो बड़ी सस्ता है चाचा। मैंने कहने का मतलब ये मेरा है कि एक चपरासी भी मुहर मारने का लेता है, ऊपरी पदाधिकारी तो छोड़ दीजिए। बिना मनसा बिहार में बन गया है कि बिना घूस लिए हुए तो काम होगा नहीं। लोग अपना पेट पकड़ भर के ही लोग जाता है, तभी काम हो पाता है, नहीं तो काम नहीं हो पाता। सही बात है। हम लोग नहीं तो लोग दौड़ते रह जाते हैं, एडी चोटी ये कर देते फिर भी काम नहीं हो पाता। इसका इलाज क्या है चाचा? हमको इलाज बताइए ना। इसका इलाज यही है कि जनता में जागृति नहीं है। जिस दिन जनता में जागृति आ जाएगी, जनता इस समझने लगेगा मुझे घूस देना अपराध है, तो अगर वो नहीं देना चाहेगा, हंगामा होना शुरू हो जाएगा, तो पब्लिक में जागृति आ जाएगी। यही सबसे बड़ी कमी है। अच्छा, नौकरी में भी जो है कि नौकरी के लिए भी बहुत घूसखोरी होता है कि 2 लाख दो तो ही नौकरी होगा, 3 लाख दो तो ही नौकरी होगा। नौकरी में भी खुला घूसखोरी है और दलाल 10 तरह का बैठा हुआ है जो नौकरी लगवाता है और घूस लेके और नौकरी लगाता है। हर विभाग में दलाल है, तो दलाल जो है क्या उस पर सरकार की नजर नहीं पड़ती है? देखिए, अगर कोई काम हो रहा है, अगर घुसखोरी से हो रहा है, तो इसका मतलब सिस्टम के अंदर पूरा करप्ट है। हाँ। अगर सिस्टम चाले तो किसी का हिम्मत नहीं कि आगे कोई बहाली भ्रष्टाचार से। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारे चचा जी विधायक हैं, तो हमारे सांसद जी विधायक है, तो सब यहाँ पर अगर देखेगा बिहार में पटना में एक लड़का जो यहाँ 10वीं करने के बाद अरे हमारा चचा जी का 5,000 में फर्स्ट डिवीजन करवा देंगे, 10,000 में। इसी चक्कर में जो युवा बेरोजगार हो रहे हैं, कारण क्या वो पढ़ाई पर शिक्षित नहीं हो रहे हैं। सभी लोग सोचते हैं, सभी लोग यही सोचते हैं कि मेरे अकेले के ईमानदार होने से क्या हो जाएगा, हम सिर्फ ईमानदार हो जाएगा तो सारा दुनिया थोड़ी समझ जाएगा। लेकिन एक एक आदमी से ही ना समाज बनता है भैया। हाँ भैया। हाँ, है ना, तो हम लोग को ईमानदार होना चाहिए, है ना। हाँ, हम लोग को जिंदाबाद बनना ही पड़ेगा। हाँ। अच्छा, बिहार में घूसखोरी जो है, अगर अभी कहें कि अभी पटना स्मार्ट सिटी बन रहा है, हर तरह पे लोग, मतलब ज्यादातर लोग पटना में पढ़े लिखे हैं, ज्यादातर लोग जागरूक हैं, फिर भी घूसखोरी क्यों नहीं खत्म होने का नाम ले रही है? क्या है कि हम आप 1-2 आदमी ईमानदारी से काम कर रहे हैं, बाकी सब तो बेईमान ही पड़ा हुआ है। हाँ भाई। तो बेईमान का अच्छे लोग की संख्या कम होगी। जब अच्छी बात आप कहेंगे तो अच्छे लोगों की संख्या कम होगी और गलत लोग का ज्यादा होगा। सही बात। इसलिए क्या है कि अब हम आप अगर 1-2 आदमी अच्छी बात कहते हैं कि भाई ढंग से शिक्षा को बढ़ावा दो, विकास को इस ढंग से करो, तो उसको सुनने वाला सुन लेगा, लेकिन ये कान से सुनता है, इधर से लगता है कि निकाल दिया। लेकिन गलत अगर करने वाला जो है उसकी संख्या ज्यादा है, वो आदमी बोलता है कि ना यही सही है, तो क्या कीजिएगा। अब अच्छे लोग चुपचाप अपना काम में लगे रहते हैं, रोजी रोटी में क्या फायदा बोलने से। सही बात है, रोजी रोटी में सब लगा हुआ है और सब जो है अपने अपने काम में लगा हुआ है, इसलिए सब चाहता है कि मेरा काम जो है जितना जल्दी हो सके मेरे काम का नुकसान नहीं हो। इसलिए लोग मतलब इसको इजीली ले लेता है कि छोड़ो ना, 200 रुपया दे के काम करवाना है तो करवाओ, इसको हटाओ, ये काम हो जाएगा। लेकिन इसका जो है एक दूरगामी प्रभाव भी पड़ता है ना, दूरगामी प्रभाव पड़ता है कि वो भ्रष्टाचार का आप हिस्सा बन गए। तो घुसखोरी से उबरने के लिए युवाओं की तरफ से क्या उपाय होना चाहिए? यही उपाय होना चाहिए कि आप सब जगह CCTV कैमरा लगाएं, नज़र दौड़ाएं, जहाँ पे हो सके। जहाँ जैसे पुलिस वाले जैसे कुछ पैसा वैसा लेके कुछ रख लेते हैं, वो सब चीज़ें नहीं होना चाहिए। खास करके ट्रैफिक के टाइम बहुत सारे पुलिस वाले ऐसा होता है जो ले लेते हैं पैसा, सोचते हैं कि चलो कुछ पैसा आगे छोड़ देते हैं उसको, तो वो सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। तो उसके लिए कैमरा वगैरह होना चाहिए। तो हमारे साथ एक कपल है जो आए हैं, शादीशुदा है, इनकी बच्ची है, तो ये आए हुए हैं घूमने के लिए। देखिए भैया कि आदमी जो है, जितना बिहार में विकास हो रहा है तेजी से, घूसखोरी भी अपना अलग अलग रूप इख्तियार कर रहा है ना, अलग अलग फॉर्म में जो है। पहले जो है खाली पैसा का घूसखोरी होता था, अब जमीन जायदाद हर चीज में घूसखोरी हो रहा है। तो बिहार में कितने तरह का घूसखोरी आजकल देखने को मिल रहा है? बिहार में सबसे पहले तो घूसखोरी हर एक काम में आपको घूसखोरी मिलेगा। हाँ। चाहे आप एक जातीय आवासीय प्रमाण पत्र बनाने चाहिए, चाहे कोई भी सर्टिफिकेट बनाने के लिए जाइए। जातीय आवासीय प्रमाण पत्र में घूसखोरी इस तरह से होता है कि आप ऑनलाइन आवेदन करिए और आवेदन करने के बाद आपको रिजेक्ट कर देगा। फिर आवेदन करिएगा, फिर रिजेक्ट कर देगा, जाइएगा वहाँ पर
तो फिर तीसरा आदमी एजेंट आएगा, बोलेगा कि इतना पैसा दीजिए, आपका बना देंगे तुरंत। सबका नौकरी है, सब समझाने वाला का नौकरी इस तरह का। तो इसका एक कारण भी है, ये जो सरकार ने जो संविदा पर निकाला है। अब आप ये बताइए कि सरकार ने, पूरे भारत सरकार ने एक मिनिमम वेजेस तय किया है कि आपको मिनिमम 18,000 रुपये आपको मिलेगा, एक मिनिमम वेजेज होता है। आपको एक पढ़ा लिखा आदमी को संविदा पे नियुक्त करते हो, सरकार जो नियुक्त कर रही है, उनको आप देते हो 12,000, 15,000, 18,000। अगर पटना जैसे शहर में अगर आप एक क्वार्टर भी लीजिएगा, एक रूम भी लीजिएगा, तो आपको कम से कम 10,000 लगेगा। और उस 10,000 और उधर मिल रहा है उसको 15,000, 18,000, उसमें वो किस तरह से वो अपना एक नॉर्मल लाइफ व्यतीत करेगा। तो उनके लिए भी एक तरह से मजबूरी हो जाता है कि वो किसी ना किसी तरीके से वो करप्शन करे, घूसखोरी ले। सरकार मजबूर कर रही है, सरकार को उसके एक ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। बिहार में घुसखोरी का क्या इलाज है? घुसखोरी का सबसे बड़ा आलम देखिए, अभी सबसे बड़ा सरकार ने बना दिया है अभी प्रधानमंत्री आवास योजना। 1.5 से 2 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया कुछ देती है सरकार, और उसमें हर एम्प्लॉय जो भी उसका लाभार्थी होते हैं उसको 20,000 रुपया कमीशन देना ही देना है। बताइए, ये 100%, 110% प्रूफ के साथ मैं बोल सकता हूँ। इसका मेरे पास प्रूफ भी है। मैंने इसका कंप्लेंट भी किया था कैबिनेट मिनिस्टर गिरिराज सिंह को। उन्होंने बोला था ठीक है आप मेल कीजिए मुझे, हम लोग कार्रवाई करेंगे, लेकिन कार्रवाई का आते मेल आज तक नहीं पहुँचा उनके पास, नहीं पहुँचा और न कार्रवाई होती है। पैदल जा रहा है क्या? सबसे बड़ा घुसखोरी का आलम अगर है तो यही है। अब समझिए, अगर 1 लाख लोगों को 2.5 लाख 3 लाख रुपया दिया गया, एक आदमी अगर 20,000 रुपया दे रहा है, कितना बड़ा घपला हो रहा है। और जो लोग लेते हैं वो लोग कहते हैं कि हम लोग ऊपर तक पहुँचे। 2 लाख में घर बन जाएगा भैया? नहीं, तो उनका कहना है कि 50% हम दे रहे हैं, 50% अपना लगा कर कीजिए, सहयोग हो जाता है, लोग कर लेते हैं। लेकिन कितना बड़ा घुसखोरी है वो देखिए। एक आदमी से 20,000 रुपया का ले रहा है, अगर 1 लाख लोगों का पास हुआ, कितना करोड़ों अरबों में जा रहा है। बताइए, तब ना सब बिल्डिंग पीट लिया है। सब बिल्डिंग पीट लिया है। सबसे बड़ा घुसखोरी का आलम वही है। सारा सरकार को इसके ऊपर एक अच्छा सा सिस्टम बना करके इसको फॉलो करना चाहिए कि घुसखोरी सिस्टम पूरा खत्म हो जाए। बिहार में ही आज इतना छोट भैया नेता, छोट भैया विधायक भी जो है, सबका बिल्डिंग चल रहा है, रेस्टोरेंट चल रहा है, मॉल चल रहा है। आम जनता जो है, जो बेचारा अपना कैसे कैसे काम कर रही है, उसके पास कुछ नहीं है। तो ये घुसखोरी का ना परिणाम है। घुसखोरी जो चलता है, घुसखोरी से तो नौकरशाह नेता लोग बदनाम है ही, लेकिन घुसखोरी और नौकरशाह पर रोक लगाने के लिए जनता क्या कम जिम्मेदार है? हाँ, हम लोग तो जिम्मेदार सबसे। अगर आप घूस देने के लिए तैयार हैं, लोग घूस ले रहा है। सही बात है। अगर आप अपने दायित्व का निर्वहन सही ढंग से करने को तैयार हैं, अपना फंडामेंटल राइट्स को आप पहचानते हैं, तब आपको किसी को भी घूस देने का जरूरत नहीं है। लेकिन महात्मा गांधी पैदा हो पड़ोसी के घर में नहीं, हमारे घर में भी महात्मा गांधी पैदा हो। आखिर जो लोग चाहता नहीं ना भैया, लोग चाहता है कि क्रांति हो, लेकिन मेरे घर से उसका शुरुआत नहीं हो। तब तो फिर चाहने से नहीं ना होगा। टिकट कटाइए, सिनेमा देखते रहिए। हाँ भाई, है वास्तविकता में तो कुछ नहीं होगा। इसलिए फंडामेंटल राइट्स को समझना होगा, तभी कुछ हो सकता है। सबसे बड़ा समस्या क्या है ना कि घूस जो लेते हैं उनका कहना है कि जब देने वाला तैयार है तो हम क्यों नहीं लें, और घूस जो देने वाले हैं वो कह रहे हैं जब ले रहा है, ले ही के काम कर रहा है तो हम कैसे नहीं घूसखोरी। तो घूसखोरी एक तरह से कहें तो भैया सब विभाग में है ना? हर एक विभाग में। हाँ। अच्छा, आपको कभी घूस देना पड़ा है कि नहीं? हमको तो नहीं देना पड़ा है, लेकिन हर एक विभाग, हम किसान परिवार से आते हैं। अच्छा। अभी देखिए, किसान के साथ यह समस्या है, 1500 रुपया 1600 रुपया मकई देहात में बिक रहा है। मेरा घर अररिया पड़ता है। कोर्ट हम काम से आए थे, बेल के चक्कर में आए थे, आज कोर्ट बंद हो रहा है। लेकिन धान खरीदता है जब किसान का घर से धान बिक जाता है, तब मकई बिक जाएगा किसान का, तब मकई हो जाएगा 2500 रुपया। इस पर देखने वाला कोई नहीं है। ये सब घुसखोरी ना है, घुसखोरी है, कोई देखने वाला नहीं है। आंधी आया, सारा मकई चौपट हो गया। हर एक रोज आंधी आता है देहात में, घर तर उजड़ जाता है, कोई देखने वाला उसको नहीं है। नेता कोई चेकिंग करने वाला कुछ नहीं, कुछ नहीं, कहीं नहीं है। हम सुरुल देहात से आते हैं, अररिया जिला मेरा घर पड़ता है। मैडम क्या बोलेंगे? बिहार में जो है घुसखोरी का पैठ इतना ज्यादा है कि अगर कोई आदमी इसको खत्म भी करना चाहे, कोई अगर आदमी अपने सोचता भी है कि नहीं हम घूस नहीं देंगे, तो उसका काम में नहीं होगा, है ना? उसका नहीं होगा काम, उसका बाल बच्चा अटकले रह जाएगा, कॉलेज में एडमिशन नहीं होगा, नौकरी नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। इसका इलाज क्या है भैया घुसखोरी का? इसका इलाज सरकार सोचे। सरकार सोचे, देना तो हम लोग को ना पड़ा, सरकार का तो मिल रहा है, सरकार क्या सोचेगा? सरकार को तो पावर देता है। पुलिस के पास जाइए कि कोई अपना फरियाद लेके, तो वो आप ही से पैसा मांगेगा कि इतना पैसा दो तो अपराधी को जाके पकड़ेंगे। अपराधी सामने लाके दीजिए तैयो नहीं पकड़ेगा, है ना? हाँ, ये तो बात सही है, लेकिन मैं पहले बोलना चाहता हूँ, देखिए
कि बिहार ही क्यों, पूरे हिंदुस्तान में देखिए आप, हर जगह देखिए, जहाँ भी देखिए वहाँ घूसखोरी चलता है। हिंदुस्तान में पूरे जितने भी जगह देखिए, ये बात तो है। ये बात है, सरकार को भी इस पे ध्यान देना पड़ेगा। सरकार अगर नहीं ध्यान देगी तो ऐसे चलता रहेगा। कोई सरकार अगर देखिए, अगर मोदी सरकार आई थी, ये बोल के आई थी कि हम मेरे इसमें ये खिलाफ घूसखोरी ये सब खत्म कर देंगे हम, लेकिन मोदी सरकार भी इसमें मतलब ये सबसे ज्यादा अगर घूसखोरी हुआ है तो इसी सरकार में हुई है और किसी सरकार में नहीं हुई है। बात तो सही है कि जितना भी जो है नेता अभिनेता सब जो वादा है वो करके चले गए, लेकिन घुसखोरी जो है वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। घुसखोरी जो है जैसे बोले ना कि दूध में जैसे छाली पड़ा है, वैसे ही घुसखोरी भी देश में पड़ा हुआ है और चलने का नाम मतलब रुकने का नाम नहीं ले रही है। खैर, देश में जो है कितना भी घुसखोरी रहे, कितना भी भ्रष्टाचार रहे, लेकिन देश हमारा देश है, राज्य हमारा राज्य है। तो हम लोगों को अपने स्तर से जो है जितना मतलब क्षमता हो या जितना संभव हो उस हिसाब से ईमानदारी बरतनी चाहिए। बस यही आशा और यही विश्वास के साथ अभी के लिए इतना ही। अभी के लिए बाय बाय।